वाराणसी में नई धर्मशाला का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और सीएम योगी रहे मौजूद। योगी बोले, सीएम योगी, गंगा से कावेरी तक भारत की आत्मा एक है। रायबरेली में माफिया के हौसले बुलंद। खनन अधिकारी पर लाठी डंडों से किया जानलेवा हमला। पुलिस गिरफ्त में 2 आरोपी। मेरठ में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़। पुलिस की गोली से घायल हुआ 50,000 का इनामी बदमाश मुजम्मिल। आरोपी पर डकैती, लूट जैसे कई मामले दर्ज। रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियां तेज। डीएम और एसपी ने किया गंगा घाटों का निरीक्षण। सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। भारी वाहनों पर रोक, सीसीटीवी से होगी निगरानी। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में श्री काशी नाटिकोट्टई नगर क्षेत्र में निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। योगी ने वरक्कम काशी कहकर के संबोधन शुरू किया और कहा कि गंगा से कावेरी तक भारत की आत्मा एक है। दोनों नेताओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करके देश और जनता की सुख समृद्धि की कामना की। अध्यक्ष सोलर विलेज फाउंडेशन यूएसए डॉक्टर सोलार नचिप्पन, एमएलए डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, वाराणसी से ही एमएलए श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, मेयर वाराणसी श्री अशोक तिवारी जी, एमएलसी श्री धर्मेंद्र सिंह जी और आज के समारोह में उपस्थित काशी तमिल क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति बनने पर काशी की इस पावन धरा में और उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन पर आप सभी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। புண்ணிய பூமியிலே வந்திருக்கக்கூடிய இந்திய குடியரசின் மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, தமிழ்நாடு இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் திரு எஸ் ரகுபதி அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச முத்திரை மற்றும் நீதிமன்ற கட்டணம் மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் திரு ரவீந்திர ஜெய்ஸ்வால் ஜி அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்க தலைவர் லீனா நாராயணன் அவர்களே, அபிராமி மெகாமால் தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் அவர்களே, செட்டிநாடு குழுமங்கள் தலைவர் திரு MAMR முத்தையா அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திரம் நிர்வாக சங்க செயலாளர் திரு எஸ் கதிரேசன் அவர்களே, சோலார் வில்லேஜ் ஃபவுண்டேஷன் தலைவர் டாக்டர் சோலார் நாச்சியப்பன் அவர்களே, காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்கத்தின் அனைத்து அறங்காவலர்கள், மேலும் MLA ஸ்ரீவாஸ்தவ் அவர்களே, அசோக் திவாரி அவர்களே, தர்மேந்திர சிங் அவர்களே, நமது மாண்புமிகு குடியரசின் துணை குடியரசுத் தலைவர் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு முதன்முறையாக வருகை அளித்திருக்கிறார். அவரை நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கின்றேன். आज का इस समारोह इस बात का स्मरण कराता है कि वाराणसी की पावन गंगा नदी के किनारे से लेकर तमिलनाडु की कावेरी नदी के तट तक की हमारी सांझी परंपरा हमें याद दिलाती है कि भाषाएं भले ही अलग हों, भारत की आत्मा एक ही है जो शाश्वत, समावेशी और अटूट संबंधों से जुड़ी हुई है। தென் பாரதத்தின் காவிரி நதியாகட்டும், இங்கே பெருகியோடும் காசியிலே கங்கையாகட்டும், இவை அனைத்தும் இவற்றின் சங்கமம் எதை உரைக்கிறது என்றால்
இங்கே நம்முடைய கலாச்சாரங்கள், நம்முடைய எண்ணப்பாடுகள் அனைத்தும் அதிலே ஒருமைப்பாடு இருக்கிறது என்பதைத்தான் இவை உணர்த்துகின்றன. ये हमारे लिए सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम यात्रा पर माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं. தனது இந்த முதல் உத்தரப்பிரதேச பயணத்திலே மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் பாபா விஸ்வநாத்தின் நகரமும் பெருமதிப்பிற்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொகுதியான வாராணசிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எதேர்ச்சையான ஒரு நிகழ்வு. श्री काशी नट्टू कोटई नगर सतनाम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा निर्मित इस धर्मशाला का उद्घाटन कुछ ही देर पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ है. यह धर्मशाला बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में ओवरलोड ट्रकों के अवैध संचालन में लिप्त माफिया ने खनन अधिकारी सुरेश लकड़ा पर जानलेवा हमला कर दिया। ये घटना शिवगढ़ थाना क्षेत्र की है। अधिकारी बछरावा हैदरगढ़ मार्ग पर ओवरलोड ट्रकों का पीछा कर रहे थे, तभी माफिया ने लाठी डंडों से उनकी गाड़ी तोड़ दी। खनन अधिकारी ने किसी तरह जान बचा करके पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी दीपक और विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है, जबकि पुटा सिंह और रणविजय सिंह की तलाश जारी है। रायबरेली में गड़ा हुआ धन निकालने के लालच में एक ढाबा संचालक ठगों का शिकार बन गया। ढाबा मालिक ने अपनी बीमार मां के इलाज की चिंता में एक तथाकथित तांत्रिक बाबा पर भरोसा करके 4 लाख रुपए गंवा दिए। ठगों ने तंत्र मंत्र के नाम पर घर में तांबे की लुटिया, राख और नकली सिक्के दबाकर गड़ा धन निकालने का झांसा दिया। कई पूर्णमासी गुजर जाने के बाद जब कोई नहीं आया तो नितेश ने लुटिया खोली और ठगी का पता चला। अब वो अमेठी और रायबरेली पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरठ में दोराला पुलिस और स्वाट टीम और बदमाश की मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश मुजम्मिल पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मुजम्मिल मेरठ के अहमदनगर का रहने वाला है और उस पर हत्या, डकैती और लूट जैसे कई गंभीर मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। दोराला पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक मुजम्मिल नाम का अपराधी जो कि 50,000 रुपए का इनामी है और ये थाना भावलपुर से डकैती के मामले में फरार चल रहा है, वंचित है। ये लावट रोड पर देखा गया। सूचना मिलते ही जिले की स्वाट टीम और थाना दोराला पुलिस द्वारा वहां पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। तभी ये मुजम्मिल जो है बाइक पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। जो मुजम्मिल है ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। इसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। जो घायल है जैसा मैंने बताया अभी उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें युवक पर जानलेवा हमला करने वाला सलमान उर्फ कप्तान घायल हो गया। पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। नशे में कहासुनी के बाद युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। चाकू बरामद कराने गई पुलिस टीम की पिस्टल लेकर के आरोपी भागा था। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली देहात पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हाइड्रोल मैदान में पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में प्रदर्शनी स्थल पर प्रतीकात्मक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बांस बल्लियां और बिजली के खंभे हटाए गए। हालांकि कुछ देर बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। आयोजकों को जल्द मैदान खाली करने के निर्देश दिए गए। दरअसल मैदान में 2 महीने मेला प्रदर्शनी लगी थी, जिसे 26 अक्टूबर तक हटाने की समय सीमा थी। तय समय बीतने के बाद भी जब मैदान खाली न होने से विधायक खेल महाकुंभ का आयोजन प्रभावित हुआ।
नाराज होकर सदर विधायक भूपेश चौबे ने सड़क पर ही खिलाड़ियों का पंजीकरण शुरू कर दिया। विधायक चौबे ने बताया कि ये कार्रवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मैदान खाली नहीं हुआ तो किसान अपने खेत खेल के लिए उपलब्ध कराएंगे। विधायक ने चेतावनी दी कि खेल मैदान पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं भी कब्जे में है तो उसको खाली भी कराया जा रहा, खाली भी होगा। और अभी आप सब लोग के संज्ञान में होगा कि पिछले वर्ष ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया है कि सभी गांव में खेल का मैदान तैयार किया जाए। ऐसे बहुत जगह आप देखेंगे, जाएंगे, यहीं लसड़ा चले जाइए, खेल मैदान तैयार है। सोमा सथारी हैं, दरे त्योहार, ऐसे तमाम गाँव में आज खेल मैदान हैं, बने हैं और बाउंड्री के साथ बने हैं। हाँ, अभी ज़रूरत और भी स्टेडियम की है, अन्य चीज़ों की है। ब्लॉकों में अच्छे स्टेडियम हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हो। चलिए अगली बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां रेलवे पटरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर के जांच में पुलिस जुट गई है। ओबरा थाना क्षेत्र के रेलवे पुल की एक घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से, जहां रेलवे पटरी पर अज्ञात व्यक्ति का एक शव मिला है। उन्नाव से, जहां खाटू श्याम की यात्रा निकली है। 151 श्याम निशान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई है। पूरा क्षेत्र ही जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने हाथों में निशान और श्याम ध्वज लेकर के नृत्य और कीर्तन किया। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। पुलिस प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की। आस्था और उत्साह से पूरा शहर सराबोर रहा। तो ये बड़ी खबर है यूपी के उन्नाव से, जहां खाटू श्याम बाबा की यात्रा निकली है। 151 श्याम निशान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। उन्नाव में यातायात माह का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक अनुशासन के प्रति जागरूक किया। एसपी जयप्रकाश सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि यातायात माह में एजुकेशन, इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट, इन तीनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य केवल चालान करना नहीं है, बल्कि लोगों को शिक्षित करके सड़क हादसों पर नियंत्रण पाना है। में भी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक यातायात माह मनाया जाएगा, जिसमें समाज के सभी अंगों को, सभी स्तंभों को जोड़कर पुलिस और प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की कार्रवाई की जाएंगी। इसी कार्यक्रम का आज शुभारंभ मेरे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस परिसर में किया गया और हम लोग विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम पूरे माह भर करेंगे। इसमें केवल प्रवर्तन ही नहीं, लेकिन एजुकेशन और इंजीनियरिंग, इस पर भी विशेष फोकस रहेगा, जिससे कि हम प्रभावी रूप से जो दुर्घटनाएं हैं उनको कंट्रोल कर सकें और उन्नाव की जो सड़कें हैं उसको यातायात के लिए हम लोग सेफ कर सकें। पिछले 1 साल से लगातार हम लोग इस पहलू पर लगातार कार्रवाई करते आए हैं और हमने करीब 21 बसें इस प्रकार की जो फिट नहीं थी उनको बंद किया। स्कूलों में भी 3 स्कूलों को हम लोगों ने नोटिस दिया है और करीब 21 स्कूलों पे हम लोगों ने कार्रवाई करी है DIS के माध्यम से। तो हम लोग लगातार इसको लेके सजग हैं और स्कूलों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ रहे हैं कि जो प्राइवेट वाहनों से बच्चे आते हैं या फिर जो प्राइवेट वाहनों से जो वैन इत्यादि चलती हैं, वो सब हमारे यातायात के नियमों का पालन करें और तभी वो रोड पर चलें। देश में सड़क दुर्घटनाएं अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। इन्हीं हादसों को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे देश में यातायात माह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में मैनपुरी में भी यातायात जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने फीता काट कर किया। उन्होंने मौजूद छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी नेहा देशबंधु और यातायात क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार ने भी लोगों से यातायात के नियम पालन करने की अपील की। इस दौरान एसपी गणेश प्रसाद साहा ने कहा कि सड़क सुरक्षा सिर्फ पुलिस की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग करें, तेज रफ्तार और मोबाइल फोन से बचें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। माह है, सड़क सुरक्षा माह के रूप में बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए, यातायात को सुगम बनाया जाए। उसी के दृष्टिकोण आज की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रत्येक दिवस
एक ना एक कार्यक्रम निर्धारित है, चाहे वो जागरूकता से संबंधित हो, इन्फोर्समेंट से संबंधित हो। इस माह में हम लोग जो जितने ब्लैक स्पॉट है उसको रिविजिट करवाएंगे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि उसमें क्या प्रगति हुई है, क्या रोकथाम हो जाए। और ऐसे कोई हॉट स्पॉट है जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं उसको भी देखा जाएगा। लोगों को जोड़ा जाएगा वॉलंटियर के रूप में, फीडबैक के रूप में, कि वो वास्तव में प्रशासन पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं, कि उनके आसपास की क्या समस्या है। कार्यक्रम की सफलता में आपका भी योगदान होगा, और जितने हम अगर मैनपुरी की जनता को इसमें जोड़ सकें और उनको समझा सकें, तो इससे जो फीडबैक मिलेगा, हमारा कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम का नंबर भी हम जारी करेंगे। और इस माह के दौरान ये भी हम सेटअप बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको और सुगम बनाया जा सकता है कि रोड एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रैफिक भी ना रुके। बांदा में यातायात माह की शुरुआत हुई। इसके साथ ही शहर कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। अधिकारियों ने लोगों को सुरक्षित वाहन संचालन और यातायात नियमों के पालन की हिदायत दी। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली और सड़क हादसों को रोकने के लिए नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। महीने तक हम यातायात महीना मना रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक नियमों की जानकारी देना और यातायात के जो रूल्स हैं उसको सब आम जनता पालन करे, ताकि जो सड़क पर दुर्घटना होती है ये कम से कम हो ना हो। तो इस संबंध में जानकारी दी और अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे महीने चलेंगे और सड़क के नियमों का सब पालन करें, ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट का प्रयोग सभी करें। सभी मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो और जनता को अधिक से अधिक अवेयर किया जाएगा, जनमानव को गांव गांव तक, स्कूल कॉलेज सब जगह। स्कूल बच्चों को हम लोग आमंत्रित भी किए थे और इन सभी लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम भी किया गया था। ये पूरा ट्रैफिक माह में हम लोग दो तरीके से काम करेंगे। एक तो प्रिवेंटिव काम है जो जिसमें चालान वगैरह पूरा कराएंगे, दूसरा जो अवेयरनेस है, जो बच्चों का और आम जनता को हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार किया जाएगा, उसको कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से भी ये मैं संदेश बस सभी लोगों को मैं देना चाहता हूँ, जो भी घर से निकलें, अगर टू व्हीलर से जाएंगे तो ज़रूर हेलमेट पहन के निकलें। यदि फोर व्हीलर से निकलते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहन के निकलें, जिससे हम लोगों का जो सड़क दुर्घटना में जो होती है उसका संख्या कम। सोनभद्र के 54 ब्लॉक सीएचसी में आज आशा संगिनियों ने लंबित भुगतान और प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें बकाया मानदेय और 2000 दस्तक संचारी रोग अभियान की प्रोत्साहन राशि अब तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल फोन सही से काम नहीं करते, जिससे रिपोर्टिंग में दिक्कत आती है। आशाओं ने यह भी कहा कि वे कई बार जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अधीक्षक को ज्ञापन दे चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। मानदेय की मामला है, जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को मानदेय कर दिया जाए और हम लोगों को राजकीय कर्मचारी की दर्जा दे दिया जाए। डीएम साहब को भी दिया है, सीएमओ सर को भी दिया है, अधीक्षक को भी दिया। अब तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। धरने के लिए हम लोगों ने चेतावनी दे रखा है पहले से ही। अधीक्षक सर तो हमारे तैयार हैं, जब ऊपर से कोई अधिकारी सुनेगा तभी तो कुछ होगा। हम लोग का मामला यही है सर कि हम लोग को टुकड़े टुकड़े में न दिया जाए, हम लोग का एक मुफ्त पैसा दिया जाए, मानदेय दिया जाए। हम लोग को कार्य इतना दिया जा रहा है कि हम लोग कार्य नहीं कर पाते हैं तो भी हम लोग को परेशानी होती है। एक कार्य नहीं कर पाते हैं, दूसरा तैयार हो जाता है। हम लोग क्या क्या करें? मोबाइल दिया गया है, वो मोबाइल भी हैंग करता है, मोबाइल से भी नहीं काम कर पाते हैं। कितने मोबाइल कहते हैं पढ़ी लिखी जितना है अपने घर से काम करो, जब घर के आदमी रहेंगे खाली तभी तो काम करेंगे सर। तो एक आदमी के चलते 4-4 लोग घर में लग जाते हैं, कैसे काम कार्य हम लोग। बिजनौर के कीरतपुर थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर गंगा टांकली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। कुछ व्यक्तियों ने शिव मंदिर से फ्री शराब बांटने की घोषणा कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर शांति भंग के तहत चालान किया है। एसडीएम ने भी मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रधानी चुनाव से जुड़ी गलत घोषणा थी और मंदिर का धार्मिक दुरुपयोग किया गया। कीरतपुर के गांव आलमपुर गंगा से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर से एक अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसमें 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 से 11 बजे के बीच शराब की दुकान से फ्री में शराब के वितरण की सूचना दी जा रही होती है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेकर के जांच की गई तो पाया गया
कि उस मंदिर के पुजारी धर्मवीर सिंह के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया था और गहन जांच की गई तो पता चला कि धर्मवीर सिंह के द्वारा यह अनाउंसमेंट गांव के सचिन पुत्र भूरे के कहने पर किया गया। यह भी अवगत कराना है कि सचिन पुत्र भूरे जो वर्तमान में ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा है, उसके द्वारा अनाउंसमेंट कराया गया था, जिसका उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है कि मतदाताओं को लालच देना है। इस बात को लेकर के आसपास के लोगों में, गांव के लोगों में बड़ी नाराजगी है। कानून व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए सचिन पुत्र भूरे का 151 में चालान किया जा रहा है और मंदिर के जो पुजारी धर्मवीर है उनके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बस्ती की हरैया तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में नवागढ़ डीएम कृतिका ज्योत्सना और एसपी अभिनंदन ने फरियादियों से मुलाकात की। डीएम के आगमन पर लोगों में न्याय पाने की उम्मीद जगी और बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। डीएम कृतिका ज्योत्सना ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर के स्थलीय निरीक्षण करके त्वरित निस्तारण का आदेश दिया। कुशीनगर के तमकुही रोड कस्बे में श्याम सेवा समिति की वार्षिक श्याम महोत्सव की शुरुआत भव्य जुलूस के साथ हुई। जुलूस राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ होकर के नगर भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण गौशाला पहुंचा। ये धार्मिक आयोजन पिछले 40 सालों से निरंतर जारी है। इस मौके पर कई कलाकारों ने भजन और नृत्य नाटिका की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में हजारों श्याम भक्तों ने भक्ति संगीत और अखंड भजनों का आनंद लिया। मैनपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र के यादव नगर में बुजुर्ग ने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम नागेंद्र सिंह यादव बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह लगभग 6:30 बजे कंट्रोल रूम से मालूम सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र में यादव नगर क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पे एक व्यक्ति ने गोली मार लिया है। तत्काल कोतवाली पुलिस और मैं मौके पहुंचा। ये मामला यादवनगर का है। मरने वाले व्यक्ति का नाम जगेश्वर सिंह सन ऑफ कप्तान सिंह है, जिनकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष के बीच में है। लुकआउट सर्कुलर के बावजूद एक उज्बेकिस्तानी महिला ने दूसरी बार अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर लिया। यह मामला महाराजगंज के सनौली इमिग्रेशन कार्यालय का है, जहां विभागीय लापरवाही का बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक ये वही महिला है जिसे पिछले साल अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार करके 14 विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी और 22 फरवरी 2025 को मुंबई एयरपोर्ट से निर्वासित किया गया था। अक्टूबर 2025 में उसने नेपाल के रास्ते भारत में दोबारा घुसपैठ की कोशिश की। जब वो डिपार्चर स्टाम्प लगवाने सोनौली इमिग्रेशन कार्यालय पहुंची तो उसके पास एंट्री का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला और मामला खुल गया। इमिग्रेशन विभाग ने महिला को सोनौली पुलिस के हवाले किया, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर के न्यायालय भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 31 अक्टूबर को सोनौली स्थित इमिग्रेशन काउंटर पर उज्बेकिस्तान की एक महिला उमीदा जुराएवा अपने पासपोर्ट पर डिपार्चर स्टैंप लगवाने आई थी। जब इमिग्रेशन के कर्मियों द्वारा उसके प्रपत्रों की जांच की गई तो प्रपत्र वैध नहीं पाए गए। महिला को हिरासत में लेकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।